अगर किसी की संदिग्ध मौत हो तो सबसे पहले क्या होता है? पुलिस में रिपोर्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और डेड बॉडी की पोस्टमार्टम। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सस्पिशियस डेथ हुई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। उनके परिवार वाले कहते रहे कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है, उन्हें जहर दिया गया है, फिर भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनके मौत के वक्त जो दो लोग चश्मदीद थे उनकी भी आगे एक्सीडेंट हो जाती है, एक की मौत हो जाती है। आज लगभग 60 साल होने को है, फिर भी भारत के अब तक के किसी भी सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि आखिर उनके मौत के पीछे की वजह क्या थी। वो भी तब जब ये मौत भारत में नहीं बल्कि यूएसएसआर की धरती पर हुआ था। तो आइए आज आपको शास्त्री जी की आखिरी रात की कहानी बताते हैं जब शास्त्री जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। शास्त्री जी मरे, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिक है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध से, जिसमें पाकिस्तान ने अचानक से भारत पर हमला कर दिया। उनका मकसद कश्मीर पर कब्जा करने का था। इधर पाकिस्तान के हमले के बाद शास्त्री जी ने भी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दे दिया। फिर भारतीय सेना ने तो पाकिस्तान के लाहौर से लेकर हाजीपीर तक कई हजार किलोमीटर का जो एरिया है वो अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद तो पाकिस्तान सरकार जो है वो टेंशन में आ गई कि कश्मीर के चक्कर में उनका भारी नुकसान हो रहा है। फिर आगे युद्ध रुका और फिर यूएसएसआर यानी तब के सोवियत रूस के मध्यस्थता के तहत दोनों देशों के बीच जो है ना शांति समझौता होना तय हुआ। इसी शांति समझौता के लिए शास्त्री जी तब के यूएसएसआर के ताशकंद शहर में पहुंचे। वहां 10 जनवरी 1966 को दोनों देश के बीच समझौता हुआ और दोनों ही युद्ध से पहले वाले पोजीशन पर लौट जाएंगे, ये तय हुआ उस ट्रीटी में। तो उस दिन पीस ट्रीटी साइन करने के बाद शास्त्री जी ताशकंद में ही अपने आवास पर लौट गए। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे होंगे। तब शास्त्री जी का जो पर्सनल अटेंडेंट था ना रामनाथ, उसने खाने के लिए पूछा शास्त्री जी से और किचन में चला गया। इस बीच शास्त्री जी भारत में एक कॉल घुमाते हैं और काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। इधर अब तक खाना भी आ चुका था और खाने के बाद रोज की तरह उनके लिए दूध का एक गिलास भी था। दूध पीने के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में ही टेंशन में घूमने लगे, इधर से उधर टहलने लगे। असल में वो भारत में किए उन कॉल्स को लेकर टेंशन में थे। इस बीच एक फोटोग्राफर भी आता है, लेकिन उसे मिलने की इजाज़त नहीं मिलती है और वो कमरे के बाहर खिड़की से ही ना शास्त्री जी की वो आखिरी वीडियो बना लेता है, जिसमें वो बेचैनी में इधर से उधर टहलते हुए नजर आते हैं। फिर अंदर टहलते हुए उन्होंने रामनाथ से पानी मांगा। रामनाथ ने बेड के पास रखे एक थर्मस से पानी दे दिया। पानी पीने के बाद शास्त्री जी सोने के लिए बेड पर लेट जाते हैं। इस वक्त रात के करीब 12:30 बज रहे थे, यानी अब तारीख 10 नहीं 11 जनवरी हो चला था। अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था। शास्त्री जी के ठीक बगल वाले कमरे में उस वक्त 3 लोग और मौजूद थे। उनके सिक्योरिटी इंचार्ज, प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट, और ऊपर के कमरे में एक डॉक्टर भी थे जो शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन थे। तभी रात के तकरीबन 1:20 पर शास्त्री जी दर्द से कराहते हुए अपने बगल वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कमरे के अंदर मौजूद वो 3 लोग देखते हैं कि शास्त्री जी अपना सीना पकड़कर तकलीफ से खड़े हैं। वो लोग उन्हें तुरंत बिस्तर पर ले जाते हैं, जहां डॉक्टर भी पहुंचते हैं और शास्त्री जी को इंजेक्शन भी लगाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती है। और कहते तो ये भी है कि जब शास्त्री जी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, डॉक्टर वहाँ पर थे, इस बीच वो थर्मस के तरफ भी इशारा करते हैं जिससे उनको पानी पिलाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि शास्त्री जी उस वक्त भारत में नहीं थे बल्कि ताशकंद में थे।
तो उनके बिगड़ तबीयत की खबर सुनते ही एक के बाद एक रशियन डॉक्टर्स की 2 अलग अलग टीम्स जो है ना वहाँ आकर इंडियन पीएम को बचाने की कोशिश करने लगती है। जैसे जैसे ये खबर ताशकंद में फैलती है वैसे वैसे वहाँ पर शास्त्री जी के आवास पर इंडियन, रशियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद रात के 2:30 बजे उस समय भारत के सिटिंग पीएम यानी शास्त्री जी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर अगली सुबह होते ही उनकी बॉडी को ताशकंद से भारत के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया, वही एयरपोर्ट जो अब आप इंदिरा गांधी के नाम से सुनते हैं। तो भारत में शास्त्री जी का पार्थिव शरीर आता है और मौत की वजह बताई जाती है दिल का दौरा पड़ना, और उनका अंतिम संस्कार भी आगे हो जाता है। और फिर यहीं से शुरू होती है शास्त्री जी के मौत पर कंस्पिरेसी थ्योरीज। पहला तो ये जो हर जगह बताया जाता है कि शास्त्री जी ने ताशकंद समझौता करते हुए जो पाकिस्तान की हासिल की हुई जमीन वापस कर दी थी, इससे ज़्यादातर लोग जो थे ना वो खुश नहीं थे भारत में। कई रिपोर्ट्स में तो ये देखने और पढ़ने को भी मिलता है कि उस रात शास्त्री जी ने अपने घर पर फ़ोन किया था और उनके इस फैसले से उनकी बेटी भी खुश नहीं थी और उनकी पत्नी भी खुश नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने शास्त्री जी के इस समझौते से नाराज होकर बात करने से भी मना कर दिया था शास्त्री जी की पत्नी ने। ऊपर से शास्त्री जी की विपक्ष के तरफ से भी आलोचना हो रही थी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनके इस फैसले पर आलोचना की थी, जिस वजह से वो काफ़ी चिंता में थे और बेचैनी में थे, जो उस रात वीडियो में भी दिखता है। और दिल के मरीज़ तो पहले से थे ही और इस वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा ऐसा माना जाता है, और इस वजह से ही उनकी जान नहीं बच पाई, क्योंकि उस वक्त ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनके पास मौजूद नहीं थी कि उनकी तुरंत जान बचाई जा सके। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जिसमें यह कहा जाता है कि शास्त्री जी की मौत नेचुरल नहीं थी, उन्हें जहर देकर मारा गया था। दाह संस्कार से पहले जब उनके शरीर को उनकी पत्नी और बच्चों ने देखा तो उन्होंने यही शक जताया था, शास्त्री जी को जहर दिया गया है, ये मौत नेचुरल नहीं है। अब परिवार वालों की इन बातों को इसलिए भी बल मिला क्योंकि एक प्रधानमंत्री की संदिग्ध मौत हो गई और वो भी दूसरे देश में, लेकिन ना उस पर कोई जांच हुई और ना ही उसका पोस्टमार्टम हुआ। वो भी तब जब परिवार वालों ने मांग भी की थी कि पोस्टमार्टम करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पॉइजनिंग के केस में अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि शरीर नीला पड़ जाता है, फूलने लगता है, और कुछ ऐसा ही शास्त्री जी के केस में भी हो रहा था। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ना ही उनके मौत की कोई जांच भी हुई उस वक्त। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर हो जाता तो ये बात वहीं क्लियर हो जाता कि उनको पॉइजन दिया गया है या नहीं। मतलब कोई था जो नहीं चाहता था कि शास्त्री जी के मौत का राज जो है वो खुले। बाकी और भी कई शक और सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि कभी किसी ने, किसी भी सरकार ने या किसी ने भी तबीयत से शास्त्री जी के मौत पर सवाल नहीं उठाया। हाँ, 10 साल बाद एक जांच कमेटी बैठी थी जिसमें 2 खास विटनेस भी थे। उस रात ताशकंद में शास्त्री जी को खाना परोसने वाला रामनाथ और इलाज करने वाला डॉक्टर चुग, फिर डॉक्टर चुग और उनका पूरा परिवार 1977 में एक ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए, और इस एक्सीडेंट में सिर्फ उनकी एक बेटी बची जो अपाहिज हो गई आगे। वही रामनाथ जो शास्त्री जी की पत्नी को कहता है उन दिनों कि अम्मा आज सब बता देंगे, उसका भी कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो अपाहिज तो हुआ ही, साथ ही उसकी यादाश्त भी चली गई। इतना कुछ होने के बाद तो किसी को भी लगेगा कि उस रात शास्त्री जी के साथ जो हुआ वो सिर्फ बीमारी तो नहीं थी, किसी की सोची समझी प्लानिंग थी, साजिश थी। लेकिन वो कौन थे इसका कुछ पता नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही क्राइम की कहानी जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको नए सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।